डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चलो आगे जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, कुछ लोग है ना नाइकी का राइट मार्क करते हैं सिग्नेचर के नीचे। राइट मार्क होता है ना, प्रश्न बरोबर आला अपन कहते हैं राइट, वैसे अगर करते हैं तो उनके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। पर कुछ लोगों का अचानक शिवसेना के प्रति प्यार बढ़ गया, यानी क्या नाही साईंच्या खाली बाण काढला त्यांनी, तो आता कुठं कुठं जाणार आहे माहित नहीं, ठीक है। तो वो जो बाण होता है ये इनको लीगल प्रॉब्लम में फंसाता है। कभी भी सिग्नेचर के नीचे एरो नहीं होना चाहिए। मजा आया? अच्छा, सिग्नेचर के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करता है क्या आप में से? है तो बोल दो, तुम है बोलोगे तो मैं आंसर दूंगा, नहीं तो नहीं देना। है वहां पे है एक जन। चलो, सिग्नेचर के ऊपर जिनकी भी लाइन होती है ये हमेशा प्रेशर में रहते हैं, जिंदगी में हर काम करते हो कि इनको कुछ तो दबाव महसूस होता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे सिग्नेचर को कट करते हैं बीच में से, इसको बोलते हैं खुद से नाराज है जिंदगी। बोलते हो इनको लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है पर मैं कर नहीं पा रहा हूं। इनके दुश्मन दुनिया नहीं, ये खुद है। दैट इज बीच में से लाइन कट कर। तो अभी आज के बाद आपके बच्चों को जो साइंस सिखाओगे बताओ बीच में से कट नहीं करना है। 2 लाइन, वेवी लाइन, एरो नहीं करना है। सिंगल लाइन इज गुड, ना भी की तो भी चलेगा। अच्छा, लाइन ना हो तो भी अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो Next. सर इसी के साथ साथ बच्चों को क्या सिखाना है, डॉट्स के बारे में वो भी बता देते हैं। आपके सिग्नेचर में डॉट्स है, डॉट फुल स्टॉप। अच्छा, डॉट्स अलग अलग जगह पे होते हैं। कोई लोग इनिशियल के बीच में डॉट्स देते हैं, कोई लोग सिग्नेचर के एंड में डॉट्स देते हैं, कोई लोग सिग्नेचर के नीचे शुरुआत में डॉट देते हैं, कोई लोग मिडल पे देते हैं, कोई लोग लास्ट में देते हैं। अलग अलग डॉट्स होते हैं। तो डॉट का मीनिंग क्या है? अगर आप पूरी साइन करने के बाद एक डॉट देते हो तो यू आर डिसिप्लिन्ड पर्सन। बोलते हो आपको हर काम परफेक्शन में करना अच्छा लगता है, जितना हो गया फिनिश, फुल स्टॉप दे दिया। अब कुछ लोग क्या है, वीडियो वायरल करने के लिए बोलते कि एकदम खराब होता है, जीवन में ग्रोथ रुकी। कुछ भी नहीं होता है, परफेक्शन का सिंबल है डॉट, कि आप एक डॉट देते हो, दैट इज वेरी गुड। अगर वो वाला एक डॉट, अभी देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता, अंग्रेजी का अल्फाबेट आय होता है। प्रसाद स्क्रीन शेअर करशील, आता मजा येणार आहे एकदम। ये है ना, आय ऐसे निकाला है और ये आय के ऊपर डॉट है, एग्जैक्ट ऊपर। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं क्या, ये आय का डॉट ऐसे आगे है, जाता है कभी कभी। ये वो लोग हैं जो मूवी में सस्पेंस फोड़ देते हैं। मूवी में बाजू में बैठेंगे, आपको बोले आता बघ पुढे असं होणार है, आता बघ पुढे असं, या इनके सिग्नेचर में ऐसे लाइन के बाद दूर डॉट दे रहे हैं, तो ये भी वही लोग हैं। इमेजिनेशन, आता बघ हाच मर्डर केला है, उनका मर्डर किया वाला लास्ट तक आएगा नहीं आएगा पता नहीं, पर उनको पहले बोलना है। तो सिग्नेचर से दूर डॉट देना, इमेजिनेशन, अपने ख्यालों में खोए हुए लोग होते हैं। अब बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे, अभी समझो ये ऐसी साइन कर दी किसी ने और डॉट यहां पे दिए शुरुआत में, 2 डॉट, ऐसे कोई है? तो ये लोग हमेशा अपने घर में रहना पसंद करते हैं, घर के लोग इनको बहुत अच्छे लगते हैं। मीन्स हमेशा घर में रहो और फैमिली, माय फैमिली और मैं। यहां पे किसी के 2 डॉट है क्या? उनके बहुत सारे कजिन्स होते हैं, बहुत बड़ी फैमिली होती है, मीन्स रिश्तेदार ये वो आना जाना, भाई बहन वगैरह बहुत रहते हैं और उनसे मिलजुल के रहते हैं। यहां पे किसी के डॉट है क्या? 2? अच्छा, यहां पे है ये या ये है 2 डॉट। 2 डॉट अगर है तो ये फुल टू सोशल, लिफ्ट वाला इनका दोस्त, अभी आया वो पार्किंग वाला दोस्त बन गया होगा अभी के अभी, फिर क्या कि हमारे स्टाफ दोस्त बन जाएंगे इनके, जहां जाएंगे नेटवर्किंग। अगर आपको मार्केटिंग, आपका बिजनेस आगे बढ़ाना है तो आपके सेल्समैन को बोलो तेरी साइन ऐसी कर, या आपको भी बिजनेस ग्रो करना है तो साइन के आगे 2 डॉट रखिए, तो इससे आपका क्या बढ़ेगा, जनसंपर्क बढ़ेगा। पॉलिटिशियन जो आते हैं मेरे पास, उनको बोलता हूँ भाई तू, मैं तो सबको 2 डॉट निकालने को बोलता हूँ, क्योंकि अभी व्यवसाय ही आपका जनसंपर्क का है, तो आप जितने कोलैबोरेशंस बढ़ाओगे उतना अच्छा होगा। तो 2 डॉट अच्छे होते हैं। अच्छा, ऐसा कोई है जैसे समझो किसी का नाम है, समझो
नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने साइन कर दिया ऐसे ND मोदी, ऐसे कोई बीच में फुल स्टॉप देता है क्या इनिशियल के बीच में? तो ये लोग अपने माँ बाप से इक्वल दूरी रखते हैं, पूरी चीज़ें ओपनली बताते नहीं है। तो बीच में डॉट्स नहीं होना चाहिए इनिशियल के। इनिशियल आप लिख सकते हो पर बीच में डॉट होना अच्छा नहीं है। दे नेवर ओपन अप विद देयर पेरेंट्स प्रॉपरली। तो आपके बच्चों को सिखाओ कि बीच में डॉट्स नहीं देना है। चलो अभी डॉट्स हो गया मैम, आगे सर, मजा आ गया? सर 3 डॉट वाले भी होते हैं ना? अरे हाँ, ये तो बहुत 3 बढ़िया। वालों का क्या करें? आप लोग सारे सीरियल वीरियल देखते हो ना, स्टार प्रवाह, ABP वगैरह सगैर, नहीं ABP एकता कपूर के। एकता कपूर के सीरियल। हाँ, तो एकता कपूर क्या करती है सीरियल के एंड में बताओ? ऐसा कुछ तो ट्विस्ट लाती है लास्ट में कि आपको दूसरा एपिसोड देखने की इच्छा होती है, इनकम्प्लीट छोड़ती है। और आपने कभी ऑब्जर्व किया वो टू बी कंटिन्यूड कैसे लिखा होता है? 3 डॉट होते हैं उसके बाद। तो जो भी लोग 3 डॉट देते हैं लास्ट में, ये हर काम आधा अधूरा छोड़ने वाले हैं जिंदगी, कभी भी काम पूरा नहीं करेंगे। 3 डॉट लास्ट में छोड़ना अच्छा नहीं है, आधा अधूरा। ऐसा कोई आपका एम्प्लॉय तो निकाल दो उसको। कितने लोग हैं यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? नहीं नहीं 3 मत dot पूछो प्लीज। वाले? बीच में चले जाएंगे सर। नहीं नहीं, अपने को दर्शक चाहिए बाबा। पहले बरसात हो गई, फिर इतना खर्चा हो गया, सब सब सब। हाँ? सर डॉट के साथ ना सर्कल बनाते हैं बहुत सारे लोग। अरे creative ये वाले। तो बहुत मजेदार। सर्कल कोई करता है क्या साइन में? इनिशियल को सर्कल कितने लोग करते हैं? खुद के इनिशियल, पापा के इनिशियल को कोई सर्कल करता है? अच्छा, पूरे सिग्नेचर को सर्कल करता है, ओवल सर्कल, साइन कर दिया और उसको पूरा सर्कल। आप जहां पे सर्कल करते हो उस चीज के बारे में छुपाते हो। खुद के नाम को सर्कल किया, अपने बारे में बताना अच्छा नहीं लगता। पापा के इनिशियल को सर्कल किया तो पापा के बारे में बताना अच्छा नहीं। और सरनेम को सर्कल कर दिया, यानी इनको अपना काम उतना भारी नहीं लगता कि मैं दुनिया को बताऊं। और पूरे सिग्नेचर को सर्कल कर दिया, त्याला आपण मराठीत म्हणतो आतल्या गाठीचा, कुछ भी नहीं बताया, फुल सिक्रेटिव। ठीक है, अपनी बात पूरी दबा के रखे। ठीक है, मजा आ रहा है क्या? अच्छा, कोरिलेट कर रहे हो? सिग्नेचर सुधारोगे सब लोग? इतनी तो गुरु दक्षिणा दे ही देना। बोल दो सिग्नेचर सुधार के। हैं? चलो आगे। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि कौन कौन से प्रकार के सिग्नेचर वाले लोग जो हैं उनके ऊपर लीगल एक्शंस या कानूनी तौर पे फंसते हैं कहीं? यस, वो भले ही ट्रैफिक चालान हो या कुछ बड़ा हो। यस यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग याद रखना। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि हॉस्पिटल और कोर्ट यानी पुलिस कभी भी किसी के भी जीवन में ना आए, और आ जाए तो आदमी पैसों से भी जाता है, समय से भी जाता है और इज्जत से भी जाता है। और जो भी व्यक्ति कानून के शिकंजे में फंसता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कोई क्राइम करके, ऐसे भी हो सकता है कि इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, आपने टैक्स डुबाया होगा, ट्रैफिक पुलिस ने भी किसी का फाइन नहीं फाड़ा पर आपकी गाड़ी कैमरे में आ गई। ऐसे चीज़ें सिग्नेचर में से पता चलती है कि लीगल प्रॉब्लम में कौन फंसता है। तो उसके जो ये है, कभी भी साइन के ऊपर डैश मत देना। जैसे एंड में कुछ लोग ऐसे डैश कर देते हैं, टी के ऊपर का पता है आपको डैश, वो अपने आप ही अलग से कर, मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। साइन के नीचे भी डैश कभी नहीं देना है, साथ ही साथ एंड में नहीं देना है। और आपके अल्फाबेट्स में अगर गैप है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा गैप है, तो ये भी लीगल प्रॉब्लम में फंसते हैं। और आप में से ऐसे कितने लोग हैं, आई के ऊपर की जो बिंदी होती है, आई के ऊपर डॉट निकाल देना, वो बिंदी की जगह सर्कल कौन निकालता है? बिंदी की जगह सर्कल निकालता है। तो ये लोग भी लीगल प्रॉब्लम में कभी ना कभी फंसेंगे। और मैं आपको आज के इस लेक्चर में एक टिप देने वाला हूं कि आप में से अगर कोई व्यक्ति पे कोई लीगल केस चल रहा है और इससे अगर आपको उससे बाहर आना है, तो सिग्नेचर में एक छोटा सा चेंज करने के बाद आपके जीवन में चेंजेस आ सकते हैं। वो चेंज क्या है? स्क्रीन दाखवशील प्रसाद? बताऊं कि मत बताऊं? बताओ। अच्छा, सब देखना है आपको, ठीक है। मैम किती वेळ आहे आपल्याकडे? 7:28। चलो देखिए, ये देखिए, मैं जो डैश बोल रहा था ना, अभी समझो मैंने ऐसे नाम लिख दिया और एंड में ऐसा कर दिया, इसको डैश, या फिर मैंने सिग्नेचर कर दी ऐसे डैश दे दिया, तो ये लीगल प्रॉब्लम में फंसाता है। और ये जो आय होता है ना, इसके ऊपर अगर ऐसे कोई निकालता है तो इनकी दो इसका मीनिंग होता है। इनको सुंदर चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। सुंदर चीज़ों का मतलब मेरा नेचर से है, बोल दो महाबलेश्वर, लोनावला, ऐसे जगह पे ऐसे लोग ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन ये लोग भी लीगल प्रॉब्लम में फंसते हैं। आप या आपके बच्चे अगर आय के ऊपर बिंदी के जगह सर्कल निकालते हो तो ये अच्छा नहीं।
अब आप में से कोई लीगल प्रॉब्लम में बहुत सालों से फंसा है, निकल नहीं रहा है, तो उसका एक सोल्यूशन है, और ये प्रूवन सोल्यूशन है। बहुत से लोगों को देने के बाद ही मैं पब्लिकली बताता हूँ। समझो अभी फॉर एग्जाम्पल किसी का साइन, कोई भी नाम समझो, नरेंद्र है समझो नाम, तो उसने ऐसा नरेंद्र लिख दिया। अब देखना ये एंड में जो है ना, ये एंड का स्ट्रोक ऐसे ऊपर लेके जाना है राइट मार्क की वैसे, तो वो अगर आप लेके जाते हो तो उस व्यक्ति को लीगल केस में सफलता मिलती है उसके फेवर में। और एक होता है, मेरा एक B.R. अम्बेडकर जो है हमारे, जिन्होंने पूरे भारत का संविधान बनाया, उनके सिग्नेचर में बहुत एक अच्छी चीज़ थी, वो एंड में ऐसा पर्वत बनाते थे साइन में। आप कभी ऑटो रिक्शा पे अगर बहुत जगह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की साइन दिखती है, तो ये भी एक ग्रोथ का सिंबल होता है लाइफ में। एंड में माउंटेन, पर वो माउंटेन है ना, कभी भी गलती से ऐसे वाला मत बनाना, त्रिकोण वाला, ग्रोथ भी जल्दी होगी, नीचे भी उतना जल्दी आ जाए। माउंटेन कैसा बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, दैट इज वेरी गुड। और लीगल केसेस वालों का एंडिंग पॉइंट ऐसे ऊपर जाना चाहिए, या ओवरऑल भी लास्ट में एंड में ऊपर जाता है तो भी अच्छा है। ठीक है, चलो आगे। तो सर हम सभी लोगों की सिग्नेचर्स की बात कर ही रहे हैं, जैसे कि हमने अभी डॉक्टर अंबेडकर के सिग्नेचर की बात की, तो क्या उम्र के हिसाब से सिग्नेचर अलग अलग होने चाहिए या होते हैं? यस, जनरली क्या होता है कि आपकी हर उम्र की रिक्वायरमेंट जीवन में अलग अलग होती है। जैसे 15 से 30 के बीच में जो है वो हम लोग करियर को लेकर बहुत ही होते हैं, तो आपने आपका नाम का पहला अक्षर पूरा कैपिटल बनाओ, सरनेम का पहला अक्षर कैपिटल, ओवरऑल भी हमेशा वैसे बनाइए। अगर 30 to 45 आपकी एज है, जब आपका सेटलमेंट का समय है, तो आपने पहले अल्फ़ाबेट में मनी बाउल बनाना होता है। अब वो मनी बाउल कैसे बनता है वो मेरे कोर्स में मैं बताता हूँ, अभी नहीं बता पाऊँगा। और अगर 45 to 60 अगर एज है, तो आपने क्या कि जनरली आपका जनसंपर्क का समय सब है, डॉट्स एंड में 2 देना बहुत ज़रूरी है, वो रहना चाहिए, या शुरुआत से भी दे दो। और जब उम्र रिटायरमेंट की तरफ जाती है तब आप एंड में वेव करो तो चलेगा, क्योंकि अब आपको दुनिया का से कुछ लेना देना नहीं, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आप जा रहे हो, तो एंड में वेव कर दिया तो चलेगा। तो उम्र के हिसाब से भी साइन में चेंजेस आपको फायदा देते हैं। तो सर स्टार्टिंग में हमने एक सवाल पूछा था कि कितने लोग हैं जो 2-3 लैंग्वेजेस में या 2 लैंग्वेजेस में सिग्नेचर करते हैं। कुछ 2-3 लोगों ने हाथ उठाया था, एक आप और एक थे वहाँ पर कोई, तो उसका क्या मतलब होता है सर कि सिग्नेचर अगर अलग अलग लैंग्वेजेस में है? इसके 2 मीनिंग है। पहले मैं पॉजिटिव्स बता देता हूँ तो उनको अच्छा लगेगा। कभी भी जीवन में हारते नहीं है ये लोग, सिचुएशन कितनी भी टफ हो गई फिर सेकंड डे लड़ने के लिए तैयार। इनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, पहचान, जान पहचान वगैरह। पर जनरली जब भी आप 2 लैंग्वेज में साइन करते हो, इसका मतलब यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 कल्चर्स, सो दैट विल क्रिएट द कंफ्यूजन इन द माइंड। सेकंड थिंग, मेरे एक ऑब्जर्वेशन में ऐसा है कि इनको हमेशा लगता है कि लोग इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, बोलता है, ऐसे इनकी फीलिंग डेवलप हो जाती है। दूसरी चीज़ ऐसे है कि बहुत बार काम में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है इनके, और साथ ही साथ इनके पास कितना भी पैसा आ जाए तो लास्ट में बैंक बैलेंस वापस एवरेज हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, आपने आज तक साइन कर ली ठीक है, पूरी देवनागरी लिपि में करो चलेगा, पूरी इंग्लिश में करो चलेगा, बट नेवर डू द सिग्नेचर इन 2 लैंग्वेजेस। बोलो जैसे समझो मेरा नाम नवनीत है, मैंने न देवनागरी में लिखा, VNIIT ऐसे लिख दिया, तो वो अच्छा नहीं है। और सर जो लोग सिग्नेचर में, जैसे आपने भी बताया कि आपका अगर आप सिग्नेचर कर रहे हैं, नवनीत कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली सिर्फ फर्स्ट नेम करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम लिखते हैं साइन में? नाम लिखते हैं, मैं गलत नहीं बोलने वाला, विदाउट सरनेम, ओनली सिर्फ नेम। नाम। मैं लिखता हूँ सिर्फ नवनीत, ऐसे कोई है? चलो, तो सिर्फ नाम लिखने वाले का जो होता है, ये कम उम्र से अपने मीन्स उम्र के कम, इसमें 21 से 25 या 18 से 25 इस एज में ही इंडिपेंडेंट हो जाता है। वर्कोलिक बहुत रहेंगे, काम मीन्स इनको करना ही है, हर चीज़ में इनको अर्जेंट एक्शन लेनी है, और अपने पापा से हट के बिजनेस या हट के व्यवसाय करेंगे। अगर इनके पापा वकील है तो ये बिल्डर रहेंगे, पापा सीए है तो ये कुछ डॉक्टर बनेंगे, ऐसा होता है। अब सिर्फ नाम लिखना अच्छा है या बुरा है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने जितने भी साउथ इंडियन लोग देखे जो बैंक में काम करते हैं, इसको हम साउथ इंडियन सिग्नेचर बोलते हैं, वो लोग सिर्फ सिग्नेचर में नाम लिखते हैं। सो दे आर ओवर डिसिप्लिन, बोलते उनको हर चीज़ वहाँ के वहाँ चाहिए, अगर नहीं हुई तो तू कितना भी बड़ा होगा तू तेरा देख। सो दैट इज ओवर डिसिप्लिन सिग्नेचर व्हेन यू राइट ओनली नेम। अब इसका नेगेटिव थ्रेड्स क्या है? इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल रहेगा, 40 के बाद जीवन में प्रॉपर ये होगा। इनके फ्रेंड्स रहेंगे लेकिन लिमिटेड, क्योंकि ये हर चीज़ में इनको पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी पे भी विश्वास जल्दी नहीं करते, दैट इज ओनली राइटिंग नेम। ठीक है, होता है क्या ऐसे? हाँ या ना बोलो कुछ। यस, चलो मैम, अभी है ना समय अपने पास है कम, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने जो आपको शुरुआत में चीज़ बताई थी ना, आईपैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही मिनट। बहुत इंटरेस्ट, अच्छा आपको मैं ये बता दूं कि अच्छी सिग्नेचर कैसे होती है, बस उसके लिए आए बोलना हम लोग। चलो, आप है ना, सिग्नेचर का अगर पहला अक्षर किसी का भी बड़ा है काफी, तो सिर्फ उस एक अक्षर पे से उसका जीवन पूरा बता सकते हो, आपके उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में पावर है, जो मैं भी आपको एक एग्जाम्पल, आप गूगल कर लेना, सचिन तेंदुलकर की साइन देख लो या शाहरुख खान की देख लेना, इनका पहला अक्षर बहुत बड़ा है, गूगल करके आपको मिल जाएगी उनके सिग्नेचर। तो जिनका भी सिग्नेचर का पहला अक्षर काफ़ी बड़ा होता है, अच्छे से निकालते हैं, तो ये बहुत टैलेंटेड रहेंगे, बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे और अपने एफर्ट से बड़े होंगे, जीवन की हर लग्जरी मिलेगी, खर्चा भी उतना ही करेंगे, स्पोर्ट्स में जनरली जाते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, सोसाइटी के लिए एक आदर्श व्यक्तिमत्व होता है। और आप देखिए, सिर्फ सिग्नेचर के पहले अल्फ़ाबेट से मैं ये बता सकता हूँ कि उनके जीवन में कब कब क्या क्या होता है। जनरली 22 से लेकर 26 के एज में खुद के पाँव पे खड़े रहना उनको अच्छा लगता है, और फिर 27 से 33 के उम्र में वो पैसा कमाते हैं। 36 टू 58 जीवन में जितना पैसा कमाया उस सारी लग्जरी का वो मजा लेंगे। उनके जब वो मीन्स 60 के ऊपर हो जाएंगे, इनके बच्चे इनको सपोर्ट करते हैं। देर इज एटलीस्ट, ये जरा अच्छा मुद्दा है, आपको अच्छा भी लगेगा, जिनके साइन का पहला अक्षर बड़ा होता है तो उनका शादी के पहले एक अफेयर टाइप फ्रेंडशिप होती है, शादी के बाद वो कंटिन्यू नहीं होती है, डरो मत। और ये अगर अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। और इनका ऑफिस के बाजू में अगर माउंटेन्स है, पानी है, तो इनको सक्सेस श्योर शॉट मिलता है। ये सिर्फ अल्फ़ाबेट के एक अक्षर से इतनी चीज़ें पता चल सकती है, किसी भी व्यक्ति का अगर पहला अक्षर बड़ा है। सो आई होप, अच्छा इनको डिसीज भी पता चलती है, लीवर, स्किन, साइनस से रिलेटेड डिसीज होती है, तो हम नेगेटिव क्यों बात करें।